आज बच्चों हम लोग क्लास 10th में चैप्टर त्रिकोणमिति अनुपात या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करेंगे क्लास 10th में। इसमें हमने बच्चों फार्मूलों की बात पहले कर ली थी। इस एक्सरसाइज में कौन से फार्मूले काम आएंगे, इन फार्मूलों को हमने पहले पढ़ लिया था। आज हम उन फार्मूलों की सहायता से बच्चों कुछ क्वेश्चन यहाँ करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन हमारे पास है, यदि साइन ए बराबर 3/5 तब कास ए और tan ए का मान ज्ञात करो। इस तरह के क्वेश्चन बच्चों क्लास एग्ज़ाम में एक एक नंबर के आया करते हैं। तो हम लोग सल्यूशन इसका लिखते हैं। साइन ए बराबर हमारे पास बच्चों है 3/5 और साइन ए का फार्मूला जो हम लोगों ने टेबल में पढ़ा था, उसमें पढ़ा था लंब बटे कर्ण, यानी L बटे, या इस तरह से लिख लें लंब बटे कर्ण। दिस इम्प्लाइज, तब यहाँ पर जो लंब का मान बच्चों होगा वो हमारे पास होगा 3 और इसके साथ एक कोई नंबर जोड़ देंगे हम अक्षर, इस तरह से 3K मान लिया हमने। और कर्ण का मान जो हमने लिखा बच्चों वो हमारे पास हो गया 5K। इसके लिए एक त्रिभुज बनाते हैं, उस त्रिभुज को हम लोग कहेंगे समकोण त्रिभुज। यहाँ पर पूरे चैप्टर में बच्चों समकोण त्रिभुज की बात होगी और कोई त्रिभुज काम आपके यहाँ नहीं करेगा। समकोण त्रिभुज में लंब का मान बच्चों हो गया हमारे पास 3K, कर्ण का मान इस तरह से आया 5K। अब हम लोगों को निकालना है यहाँ पर AB का मान। पाइथागोरस की मदद से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से, एक प्रमेय हमारे पास बच्चों होती है पाइथागोरस प्रमेय। इसमें हम लोग सीखते हैं कि जो कर्ण का वर्ग होता है वो होता है बच्चों आधार का वर्ग और प्लस होता है लंब का वर्ग। ये कर्ण के वर्ग की जगह पर बच्चों 5K का वर्ग कर देंगे। आधार हमको पता नहीं है, इसलिए यहाँ पर AB लिख देते हैं और AB का हम वर्ग लिख देते हैं। प्लस लंब की जगह पर बच्चों 3K लिख देते हैं और उसका वर्ग कर लेते हैं। आधार यहाँ दिखाई दे रहा है बच्चों AB है। यहाँ पर 5K का वर्ग का मतलब है 5 का वर्ग करेंगे तो बच्चों आएगा 25 और K का वर्ग करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे K वर्ग। यहाँ पे लिखेंगे AB का वर्ग प्लस 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा बच्चों, K का वर्ग करेंगे तो K वर्ग आएगा। इसके बाद K वाले जो टर्म हमारे पास हैं बच्चों, इनको एक तरफ कर देंगे। तो यहाँ पर अगली लाइन में लिखेंगे 5K वर्ग, ये इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 9K वर्ग बराबर AB का होल स्क्वायर। 25 से 9 बच्चों घटा देंगे तो 25 में से जब 9 चले जाएंगे तो बचेंगे 16 और साथ में बचेगा K स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। इसके बाद AB का बच्चों मान निकाला। AB का मान कैसे निकलेगा, यहाँ पर वर्गमूल किया, AB स्क्वायर है तो AB बचेगा और इसका जब वर्गमूल किया तो 16 का बचेगा बच्चों 4 और K स्क्वायर में बचेगा K। तो AB का मान हमारे पास बच्चों आ गया 4K। इस तरह से हमने बच्चों तीनों भुजाओं के मान पता कर लिए। अब हम लोग अपने फार्मूले में जाएंगे। मान हमें किसका पता लगाना है, कास A का मान पता लगाना है बच्चों, और पता लगाना है tan A का मान। चलिए हम लोग कास A का फार्मूला ढूंढते हैं उसी टेबल से। तो कास A बराबर लंब बटे आधार, एक हमने टेबल बनाई थी लाल बटे कक्का की बच्चों, तो उसमें कास A का जो फार्मूला हम लोगों ने लिखा था वो था आधार बटे कर्ण। क्या था बच्चों, आधार बटे कर्ण। ध्यान क्या करना है, ये A है, A के सामने की भुजा बच्चों लंब होगी, ये हमारे पास लंब है, ये हमारे पास आधार होगा और ये हमारे पास बच्चों होगा कर्ण। ये हमने बताया था जिस कोण को लेना है बच्चों उसके सामने की भुजा को लंब, उसी से जाती हुई 90 डिग्री वाली भुजा को मिलती हुई वो आधार और तिरछी जो मिलेगी वो होगी कर्ण बच्चों। तो कास A का मान हम लोग लिखते हैं आधार बटे कर्ण। कास A बराबर आधार का मान हो जाएगा 4K और कर्ण का मान बच्चों हो जाएगा 5K। K से K हमारा कट गया तो 4/5 इसका आंसर आएगा, यानी कास A की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो आएगी 4/5। ये तो इसका आंसर आ गया। इसके बाद निकालते हैं बच्चों tan A का मान। tan A
उसी फार्मूले में हमने पढ़ा था tan A का फार्मूला होगा लंब बटे आधार। लंब यहाँ लिखा, आधार यहाँ पर लिख लिया बच्चों। लंब की वैल्यू A है कोण, इसलिए कोण के सामने की भुजा लंब होगी। लंब की वैल्यू आएगी बच्चों 3K और आधार की वैल्यू फिर से वही आएगी 4K और K से K अगर कैंसिल हो गया तो 3/4 यानी tan A का मान 3/4 आ गया। इस तरह से बच्चों आंसर में लिखेंगे हम लोग। आंसर cos A बराबर 4/5, tan A बराबर 3/4। ये दोनों हमारे आंसर हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।